हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी पॉलिटेक्निक तथा BHU BSc के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा। चैप्टर का नाम है सरल लोलक, तरंगति एवं ध्वनि, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे कम होती है? ऑप्शन है क्षय तरंग, गामा तरंग, रेडियो तरंग, ध्वनि तरंग। तो इन तरंगों में से सबसे कम आवृत्ति की जो तरंग होती है वो रेडियो तरंग होती है। इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है लैम्डा बराबर 10⁵ मीटर से 10⁻⁻1 मीटर तक होता है। चूँकि हम जानते हैं आवृत्ति जो होता है तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जितना अधिक तरंग दैर्ध्य होगा उतनी ही कम आवृत्ति होगी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल लोलक के लिए L व T के बीच ग्राफ होगा। ऑप्शन है परवलय, अति परवलय, सरल रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो L और T के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है, अर्थात इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंग कब बन सकती है? ऑप्शन है वायु में, जल में, जल के तल में, केवल ठोस तथा जल के तल पर। तो इसका आंसर जो होगा वो डी करेक्ट होगा। केवल ठोस तथा जल के तल पर अनुप्रस्थ तरंगें बन सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन है रेडियो तरंगे, पराश्रव तरंगे, प्रकाश तरंगे, गामा तरंगे। तो इसका आंसर बी करेक्ट होगा, पराश्रव्य तरंगे। ये तरंगे आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल होता है। ऑप्शन है 1 मिनट, 60 मिनट, 60 सेकंड या 12 घंटे। तो चूंकि हम जानते हैं आवर्तकाल क्या होता है, किसी भी वृत्तीय कक्षा को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो घंटे वाली सुई का जो आवर्तकाल होता है वह 12 घंटे होता है, क्योंकि 12 घंटे में वह एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के सुइयों की गति होती है। ऑप्शन है दोलित्र गति, आवर्त गति, सरल आवर्त गति, इनमें से कोई नहीं। तो जो घड़ी की सुइयां गति करती हैं वो आवर्ती गति करते हैं, अर्थात वह अपने पथ को बार बार दोहराती हैं, तो उस गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। तो इसका आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण 20 सेकंड में 10 कंपन पूरा करता है, इसका आवर्तकाल क्या होगा? ऑप्शन है 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड। तो अब यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि कोई कण 20 सेकंड में 10 कंपन पूरा करता है। चूंकि हम आवर्तकाल की परिभाषा से जानते हैं एक कंपन पूरा करने में जो लगा समय होता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो 10 कंपन में अगर 20 सेकंड लगता है तो एक कंपन में जो लगा समय होगा वो 20/10 कर देंगे, अर्थात 20/10 जब करेंगे तो आ जाएगा 2 सेकंड, जो इसका आंसर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का मान बढ़ाने पर आवर्तकाल का मान। ऑप्शन है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, सभी कथन सही है। अब त्वरण और आवर्तकाल में जो संबंध होता है T² = 4π² L/A, जहाँ T आवर्तकाल है तथा A त्वरण है। अगर हम त्वरण का मान बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल का मान घट जाएगा, क्योंकि A
जो है t के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात त्वरण का मान बढ़ाने पर आवर्तकाल का मान घट जाएगा, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वरित्र की आवृत्ति 250 कंपन प्रति सेकंड है तो उसका आवर्तकाल होगा, तो उसका आवर्तकाल जो होगा वो 0.004 सेकंड होगा, क्योंकि आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति होता है। तो अब 1/250 कर देंगे, अब इसे काटेंगे तो 0.004, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनाई देगी जब परावर्तक पृष्ठ का, ऑप्शन है आयतन कम हो, क्षेत्रफल कम हो, क्षेत्रफल अधिक हो, आयतन अधिक हो। तो इसका आंसर सी करेक्ट होगा, क्षेत्रफल अधिक हो। जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रतिध्वनि सुनाई देता है, अर्थात हमें वह आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आवृत्तियों वाली तरंगों में से कौन सी तरंग मनुष्य को सुनाई नहीं देगी? तो जो मनुष्य होता है उसे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे आसानी से सुनाई देती हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में करा है कि सुनाई न देने वाली ध्वनि तरंगों का रेंज बताना है। तो इसमें जो 20 हर्ट्ज से कम मान, ये हमारा 15 हर्ट्ज है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और अगर पूछ दे कि सुनाई कितने से कितने के बीच देगा, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का तरंग किसमें सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है जल में, वायु में, स्टील में या निर्वात में। तो जो ध्वनि तरंग होता है उसका मान सबसे अधिक स्टील में पाया जाता है, अर्थात ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग के दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी होती है। ऑप्शन है आयाम, तरंगदैर्घ्य, अर्ध आयाम या आवृत्ति। तो अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं उनमें श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। इसमें ये गर्त होते हैं और जो ऊपर मिलते हैं उसे श्रृंग कहते हैं। तो दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी होगी, यानी उसे हम क्या कहेंगे? तो हम जानते हैं दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, या फिर दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को भी हम तरंगदैर्घ्य ही कहते हैं। तो इसको क्वेश्चन को बदल भी दिया जा सकता है, अर्थात यहाँ क्रमागत गर्त की जगह क्रमागत श्रृंगों पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में जब आयाम विस्थापन के बराबर हो तो गतिज ऊर्जा होगा। ऑप्शन है अधिकतम, अपरिवर्तित, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी करेक्ट होगा, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं। ऑप्शन है ठोस व गैस में, गैस व द्रव में, द्रव व ठोस में, ठोस, द्रव एवं गैस में। तो जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकती है, अर्थात इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। ऑप्शन है हर्ट्ज, डेसिबल, सेकंड या मीटर। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम डेसिबल का यूज करते हैं, और यही आवृत्ति की तीव्रता मापना होता तो हर्ट्ज हो जाता। तो इस चैप्टर के ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।